हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश लक्ष्मी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और देखो सुमन भी आ गई है। एक रात पहले ही आ गई थी हमसे। तो अगर मेरे आप रेगुलर व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं घर गई हुई थी अपने मायके और सुमन आ गई थी सैटरडे को ही। तो हम लोग संडे को वापस आए थे वहाँ से। तो अब अभी मैं दोपहर का 1 बजा हुआ है, अभी मैं आई हूँ घर से। तो अभी हम आके फिर ऊपर आ गए सुमन से मिलने की। तो भाई खुशी का ठिकाना ही नहीं है क्योंकि इसकी चाची आ गई है भव्या। चाची आ गई। हाँ। अब किसके पास रहोगे? चाची के पास? मेरे पास नहीं रहोगे? हैं? बस चाची आ गई तो चाची के पास ही रहना है इसने। पर आइए एक दिन के लिए, कल सुबह चली जाएगी। ऐसे मत आया कर तू। आए करे तो रहने आए कर, एक आध दिन के लिए मत आया कर। वो तो हम तो आ तो जाते हैं 24 घंटे के लिए आए हो। इसको 24 घंटे के लिए आए हो? सॉरी, गेट खोल दे। खोल दे गेट, खोल दे गुड्डू। तो गाइस अब हम लोग कर लेते हैं कुछ बातें, बैठते हैं साथ में, फिर मिलते हैं आपसे। सबसे बड़ा आइए, इसका स्कूटर इसी के साथ खेलता रहता है। बस आया आते सबसे पहले स्कूटर ढूंढा है कहाँ है। सो गाइस, थोड़ी देर साथ बैठने के बाद हम लोग निकल गए कुछ शॉपिंग करने के लिए। सुमन को कुछ कपड़े लेने थे गरम, तो हम लोग आए थे। हमारे यहीं पे कॉलोनी में एक शॉप है, तो वहाँ पे आए थे कुछ गरम कुर्ते देखने के लिए और ये लेने हैं सुमन को। और ट्राई मैं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, सुमन जब भी कुछ कुर्ती वगैरह लेती है, कपड़े लेती है ना, तो मेरे पे ट्राई करवाती है। अगर उसे मेरे पे अच्छा लगता है तो वो ले लेती है, अगर नहीं अच्छा लगता तो नहीं लेती, क्योंकि हम दोनों की फिटिंग भी सेम है। और अगर जो जो कपड़ा मेरे ऊपर अच्छा लगता है ना, वो उसके ऊपर भी हमेशा अच्छा लगता है। तो हमेशा मैं ही ट्राई करती हूँ और तभी वो देखती है अच्छा लगा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आया, वापस हम आ गए अपने घर। मम्मा का ना पार्सलिटी वाला प्यार, सुमन के लिए तो समोसा आ गया, मेरे लिए ये आया है खाली। ये देखो, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, खाली लिफाफा दे दिया। और सुमन के लिए एक समोसा आ गया। ऐसी है हमारी मम्मा, मोते तो प्यार ही ना करे। ना मनकारी, ना मनकारी, अरे ना। सो गाइस, शाम की चाय पीने के बाद हम लोग फिर से निकल गए मार्केट के लिए। और अभी यहाँ पे पतिदेव भी हैं, देवर जी हैं, सुमन है और बच्चे हैं और मैं हूँ। हम लोग सब भी जा रहे हैं। वैसे काम इतना ज़्यादा था नहीं कुछ की सब जाए, बट ये सब आए हुए थे, सुमन आई हुई थी, तो हमने सोचा कि चल लेते हैं साथ में, तो टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग में ही इन्हें निकलना है मंडे को। तो हम लोग यहाँ पे सारे निकल गए और मस्ती मजाक करते हुए हम लोग पहुँच गए सबसे रिलायंस स्मार्ट। तो यहाँ पहुँचते ही भव्या सबसे पहले देखने लगी अपने काम की चीज़ें, अपने लिए बॉटल ढूंढ रही थी। तो कहती मम्मा मेरे लिए बॉटल ले लो पिंक कलर की, उसे पिंक कलर बहुत पसंद है। और शौर्य भी अपने काम की चीज़ें ढूंढने चले गया। लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा सामान लेने नहीं आए थे गाइस। हमें यहाँ लेनी थी कांच की बॉटल। तो पतिदेव बहुत दिन से कह रहे थे मेरे से कि कांच की बॉटल लेनी है मुझे, तो आना नहीं हो पा रहा था अभी जल्दी में। और यहाँ शौर्य अपनी चीज़ें लेके आ रहा था बार बार, मम्मा ये दिला दो ये दिला दो। बच्चों का तो बस यही होता है गाइस, बस वो लोग जब भी यहाँ आते हैं ना तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिवा के लेके जाते हैं हमसे। तो यहाँ पे इनको कांच की बोतल लेनी थी और 1-2 चीज़ें और हमें लेनी थी यहाँ से, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। तो हमने अपना सामान लिया और फिर हम निकल गए यहाँ से तिब्बत मार्केट के लिए। तो यहाँ पे हमें सुमन को उधर सूट पसंद आए नहीं थे, तो यहाँ पे कह रहे थे एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ समझ आएगा तो ले लेंगे। वैसे टाइम नहीं था, हम लोग लेट हो चुके थे, 6 बज गए थे हमें शाम के यहीं पे, और घर पे कोई नहीं था, मम्मी नहीं थी, मम्मी कहीं गई हुई थी। तो हम लोग फिर भी आ गए कि चलो देख लेते हैं, अगर कुछ समझ आएगा तो ले लेंगे। तो यहाँ पे सुमन अपने लिए सूट देख रही थी और फिर से अगेन वही हो रहा है कि वो मुझ पर लगा के देख रही है कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, एक तो टाइम भी कम था। तो यहाँ पे हम लोग ये वेलवेट के सूट देख रहे थे, तो काफ़ी अच्छे सूट थे गाइस, बहुत मतलब क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं यहाँ पे। तिब्बत में जो भी कपड़ा मतलब आप कुछ भी ले लो यहाँ से, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिलता है। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन क्वालिटी वाइज नंबर 1 है। तो ये वाला सूट था 2500 रुपये का था, तो काफ़ी अच्छा सूट था, वेलवेट इसका बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जो ये वाला सूट है ये 2200 रुपये का था, ये भी बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा सूट था गाइस। तो अगर आप पलवल से हो तो आप डेफिनेटली यहाँ आ सकते हो, तिब्बत आ सकते हो। और तिब्बत तो हर जगह लगती है, वैसे हर शहर में लगती है, तो आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे।
तो यहाँ पे मुझे एक जैकेट पसंद आ रही थी तो मैं वो ट्राई कर रही थी। ये मैं अपने लिए ट्राई कर रही थी, बट ये ना टाइट थी थोड़ी सी और इसमें बड़ा साइज़ था नहीं, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरे को। ये जैसे कहीं घूमने जाओ ना तो जीन्स वगैरह पे डाल सकते हो, तो बहुत ऐसे सूट पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सूट पे भी डाल सकते हो, लेकिन जीन्स पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसमें बड़ा साइज़ था नहीं तो इसलिए फिर मैं नहीं ले पाई। तो यहाँ पर हम लोग नाइट सूट देख रहे थे, मुझे नाइट सूट लेना था, सुमन को भी लेना था। तो हम ना यहाँ पे वेलवेट में ढूंढ रहे थे नाइट सूट, तो उसमें वेलवेट में हमें मिले ही नहीं, यहाँ पे दूसरे कपड़े में थे, ये कुछ अलग कपड़ा था, बट अच्छा था, बहुत सुंदर लग रहा था और ज़्यादा प्राइस भी नहीं था। ये तो काफ़ी सस्ता था, इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, 700 में था, लेकिन कपड़ा इसका बहुत अच्छा था। क्वालिटी में तो कोई है ही नहीं यहाँ पे कि क्वालिटी इसकी ख़राब है, कोई नहीं कह सकता। तिब्बत की क्वालिटी हमेशा नंबर 1 होती है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग नाइट सूट लेने के बाद फिर हम लोग चले गए हम भव्या के लिए जैकेट लेने के लिए। तो मैं भव्या को जैकेट ना देख रही थी, उसको ठीक आएगी या नहीं आएगी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है या छोटी तो नहीं है, पर वो लड़की कहाँ देखती है। और यहाँ पे पतिदेव हो गए थे परेशान हमारे साथ और वो खाने लगे नमकीन। तो उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है, फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो बैठ गए थे, कह रहे तुम लोग खरीदो और मैं तो बैठ जाता हूँ। वैसे इसलिए ना ये मेरे साथ कभी आते नहीं है शॉपिंग करने के लिए, जब मैं और सुमन होते हैं तो हम दोनों अकेले आते हैं। तो यहाँ पे फिर भव्या के लिए जैकेट लेने के बाद फिर हम लोग फिर से आ गए सूट की शॉप पे। और यहाँ पे गए, देखो कितना अच्छा कलेक्शन है ना। यहाँ भैया अपने लिए जैकेट देख रहे थे, तो भैया ने भी जैकेट ली थी एक, और उसके बाद में फिर हम लोग दोबारा से सूट की दुकान पे चले गए थे। तो यहाँ पे सुमन को एक सूट समझ आ रहा था, तो ये ना होगा इसमें श्रग था, इस वाले सूट में ना, ये वाला सूट सुमन को पसंद आ रहा था, इसमें श्रग था आगे। और मतलब क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया क्वालिटी में था। अगर यही सूट हम लोग बाहर से परचेज़ करेंगे ना, बाहर मार्केट से, तो वहाँ पे हमें ये 3-4 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा गाइस। और यहाँ पे ये 2200 रुपये का था, ये वाला सूट जो था 2200 रुपये का था, तो बहुत महंगा हमें नहीं लगा ये वाला। और दूसरे सूट तो हमें थोड़े महंगे लग रहे थे, बट ये नहीं लगा क्योंकि इसमें श्रग था और अंदर भी था, तो मतलब उस अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो सुमन तो इससे बस लेने ही वाली थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसके साथ ना शॉल नहीं था, तो इस वजह से ले नहीं पाई। और फिर हम लोग आगे वापस बाहर आके, हम लोग बहुत थक चुके थे, उसके बाद हम खा रहे थे नमकीन खाने के बाद हम वापस निकल गए घर के लिए। गाइस अभी अब से पहले आपने देखा होगा कि हम लोग रिलायंस स्मार्ट गए थे, ये वाटर बॉटल लेके आए हैं कांच की, और इसमें हम बना रहे हैं अल्कलाइन वाटर। तो अभी 12 घंटे में सेट हो जाता है ना? 12 घंटे में। बताओ, आप बताओ। 12 घंटे के लिए इसको गाइस, इसको इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हो आप, धनिया, पुदीना, अदरक, और आप इसको 12 घंटे के लिए आप रख दो और सुबह मॉर्निंग में खाली पेट इसको पी लीजिए। इससे क्या है कि आपका फैटी लीवर, ब्लड सर्कुलेशन वो बेटर होगा। बाकी आपको तो अभी आपने क्या डाला है? अभी मैंने इसमें आंवला, गाजर, खीरा, एक हरी मिर्च और आंवला। अच्छा, अभी इसमें मैं अभी बाहर जाता हूँ, धनिया और हरा धनिया और पुदीना और अदरक लेकर आता हूँ। हाँ, अदरक भी डलेगी इसमें। और इनको हो रहा है कोल्ड, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है। तो बाय बाय। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि सुमन और सुमित भी आए हुए हैं, तो वो लोग कल रात आए थे, सैटरडे नाइट में आए थे, तो मैं यहाँ नहीं थी। तो मैं आज संडे में आफ्टरनून में आई हूँ यहाँ पे घर पे। आप मैं लास्ट व्लॉग देखोगे तो आपको पता होगा कि मैं अपने घर गई हुई थी। तो मैं आज आफ्टरनून में आई थी, तो कल रात को भी मैं कुछ ऐसा बना नहीं पाई स्पेशल उनके लिए, आज सुबह भी नहीं बना पाई। तो अभी मैंने पूछा क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा कुछ हैवी नहीं खाना, बहुत सिंपल और हल्का खाना खाना है। थोड़ी सा ऐसे हो रहा है कि हैवी खाने का उनका मन नहीं कर रहा था, कुछ भी ऑयली वगैरह। तो मैं सोच रही थी कुछ और अच्छा सा बनाऊँगी, छोले भटूरे बनाने का मन था, छोले भी भिगो रखे थे और उबाल भी दिए कुकर में, लेकिन कह रहे थे कि नहीं छोले भटूरे वगैरह नहीं खाने, कुछ हल्का खाना है। तो मैंने अभी दाल चढ़ाई है, कह रहे थे दाल चावल खा लेंगे, तो अभी दाल चढ़ाई है। और एक साइड मैं कुछ और भी बनाऊंगी, तो चलिए बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ स्पेशल तो देखो बनता है, इतने टाइम बाद आए हैं, कभी कभी आते हैं, एक दिन के लिए आए हैं, कल मॉर्निंग में चले जाएंगे, तो कुछ स्पेशल तो देखो बनता है ना। तो भैया का फेवरेट बनाऊंगी जो उन्हें बहुत पसंद है। तो चलिए बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ उनके लिए। सो गाइज, ये है बेसन, और बेसन को हमने डाल दिया कढ़ाई में। तो मैं बना रही हूँ आज बेसन के लड्डू, भैया के फेवरेट हैं, उन्हें बहुत पसंद है। वैसे तो उन्हें मीठी चीज़ कोई भी दे दूँ, मीठी चीज़ सारी बहुत पसंद है, लेकिन बेसन के लड्डू उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो भी घर के बने हुए। तो अभी मैं उनके लिए बेसन के लड्डू बनाऊंगी यहाँ पे।
और इधर हमारी दाल बन रही है, दाल और चावल बनाएंगे हम डिनर में आज। तो और बता रही हूँ बेसन के लड्डू, चलिए देखते हैं हम बेसन के लड्डू कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा बेसन को हल्का सा भून लूँगी, उसके बाद इसमें डालूँगी घी। खुश हो जाएंगे देख के, अभी उन्हें पता नहीं है कि ना मैंने बेसन के लड्डू बना रही हूँ, तो जैसे देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे कि बेसन के लड्डू बनाए हैं भाभी ने आज। अभी बाहर गए हुए हैं किसी काम से दोनों, सुमन और सुमित भैया दोनों बाहर गए हुए हैं, तो जब आएंगे तो उनका भी फेस एक्सप्रेशन देखेंगे कैसा रहेगा। अभी हमने डाल दिया इसमें घी की क्वांटिटी ना अच्छी खासी रखनी है हमें इसमें, ताकि बेसन जो है अच्छे से भुन जाए। तो घी इसमें जो है ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा बेसन सोख कर लेता है ना, तो इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो बस अब घी भी डाल के बेसन को भून लेंगे हम। तो गाइस यहाँ पे ना बेसन लगभग भून चुका है, तो गैस मैंने बहुत सिम कर रखी है। तो अभी लगभग ना 10 से 15 मिनट हो गए हैं बेसन को रखे हुए। तो बहुत स्लो आंच पे ना हमें इसको भूनना है धीरे धीरे, और जब अच्छे से भुन जाए, भी है 5 मिनट और लगेंगे इसे भुनने में। उसके बाद मैं गैस बंद कर दूँगी और फिर नेक्स्ट दिखाऊंगी आपको क्या कैसे बनेंगे लड्डू। और इधर बादाम कटिंग हो रही है, सुमन बादाम काट रही है, इधर मैं दाल का तब मैं तड़का लगा रही हूँ। तो भाई इसमें हमने ना बेसन हमारा जो है भून गया था, उसके बाद हमने इसमें मिलाई थी खांड ब्राउन वाली, और थोड़े से मिलाए थे बादाम और इलायची, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा जो है ये बन के तैयार हो गया। अब बस हम इसे बनाएंगे लड्डू और फिर खिलाएंगे सबसे पहले अपने कान्हा जी को, फिर बड़े कान्हा को, इनके लिए बनाए हैं, कैसे लगते हैं उनको फिर देखते हैं ना। पहले कान्हा जी के लिए निकाल देते हैं थोड़ा सा, ये देखो, ये हम कान्हा को भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर लड्डू बनाएंगे सबके। तो गाइस लड्डुओं का जो मिक्सचर था वो मैंने बना लिया था, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लड्डू। तो थोड़ा भी जो मिक्सचर है ना थोड़ा लूज़ हो रहा है, उसको भी सेट होने के लिए हमें रखना था, लेकिन टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। तो काफ़ी लेट हो गए थे, मार्केट भी गए थे ना, तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो जल्दी जल्दी मैंने फिर लड्डू ऐसे बना दिए, उसके बाद सेट होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे जो लड्डू अच्छे से बन चुके हैं, अब खिलाऊँगी मैं भैया को, देखते हैं कैसे लगते हैं उनको। खेलो, मेरे से शुरुआत होनी है। और क्या, कैसे बने बताओ। बढ़िया। हाँ भैया बताओ। हाँ दूंगी, ये ले। वहाँ तो बैठ के तो लगा रही थी। वो लगा ना फूल। नहीं वही बैठ जाऊंगी। क्या लगा दो, नहीं दूंगी ना, ये लो चाचू के लिए है ये। बस नहीं, एक खा लिया ना। अरे ये लड़की तो कुछ खाने ही नहीं देती, बनाने भी ना दे रही। खांसी हो रही है, फिर मत खाओ। बढ़िया। शौर्य खाना है आपको लड्डू? चल लेके आती हूँ, अभी पापा के साथ खा लो, और लेके आ रही हूँ। बाय। अभी लड़की जा रही है हमें छोड़ के, आई बाद में, जाने का पहले हो गया। हम आ गए पलवल बस स्टैंड, और अब सुमन जाएगी, एक ही दिन के लिए आई थी। चलिए टाटा बाय बाय कर देते हैं इस लड़की को। दोबारा जल्दी आइए, कब आएगी? पता ना। सुबह सुबह ठंड हो रही है, भव्या जगी थी, हमेशा भव्या भी आती है बाय करने के लिए, जगी थी और फिर सो गई दोबारा। ठंड हो रही थी तो मैं उसे लाना भी नहीं चाहती थी वैसे, तो दूध पी के सो गई। हम बस आने वाली है बस। सो गाइस यहाँ पे बस जो वो आ चुकी थी, और सुमन बैठ चुकी थी बस में। तो सुबह 5 बजे वाली बस से जा रही थी। ये बस ना सीधी यमुनानगर जाती है। तो भैया को ऑफिस भी जाना होता है, तो 12 बजे ये लोग पहुँच जाते हैं, उसके बाद भैया अपने ऑफिस चले जाते हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि सुमन जा रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना भी ज़रूरी है। सो गाइस अब इस व्लॉग को हम कर देते हैं फ्रेंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।